इस सेंटेंस को देखो, व्हाट हैज़ कॉज्ड दिस एक्सीडेंट। अब आपको ये पता करना है कि व्हाट यहाँ पर सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चलेगा? मेन जो वर्ब है इसमें कॉज्ड है। मेन वर्ब क्या है? कॉज्ड। और दिस एक्सीडेंट जो है ये बाद में आया है, वर्ब के बाद में आया है। जो वर्ब के बाद में आती है चीज़ वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या हुआ फिर? सब्जेक्ट। पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में तो बाय लगाकर बनाते हैं ना, तो इसका बन गया बाय व्हाट। उसके बाद ये है ऑब्जेक्ट, इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, दिस एक्सीडेंट। लेकिन ये तो भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हैज़ हैव तो सब्जेक्ट से पहले ही लगेंगे, तो दिस एक्सीडेंट के हिसाब से क्या लग जाएगा? हैज़। और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसके बाद बीन लगेगा, बीन के बाद बाय व्हाट हैज दिस एक्सीडेंट बीन कॉज्ड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है, व्हाट हैज दिस एक्सीडेंट कॉज्ड, इसमें देखो आप व्हाट क्या है? मेन वर्ब कॉज्ड है, मेन वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो दिस एक्सीडेंट क्या होगा यहाँ पर? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया तो व्हाट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनना पड़ेगा और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? व्हाट का व्हाट ही रहेगा, बाय नहीं लगेगा। बाय तो हमेशा पैसिव में लगता है, तो बाय नहीं लगेगा, व्हाट का व्हाट लग गया। उसके बाद ये व्हाट यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट के बाद ये हैज हैव लगेगा, व्हाट हैज़ सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हैज़ आ गया। उसके बाद हमने बीन लगाना है पैसिव में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बाय लगा के हम दिस एक्सीडेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। हमेशा बाय जो है वो पैसिव में लगता है। पैसिव में क्यों लगता है? क्योंकि बाय एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रनाउन लगता है। ओके।